Assalamualaikum guys, this is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel The Shumaila Academy. My today's topic is Bank Reconciliation Statement और काफ़ी दिन बाद ये वीडियो मैं अपनी अपलोड कर रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए। और वैसे भी यूजुअली अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें हम तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड योर कैश पोजीशन correctly. Okay, I'm using the word correct because company's cash balance at bank and its actual balance according to its company records usually do not match due to some reasons, due to some differences, in which the most common and most important are time differences and information differences. Today's discussion is about bank reconciliation statement, reason of differences in cash book and bank statement, and preparation of bank reconciliation statement. Why we need to make bank statement? Okay, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया बैंक का जो बैलेंस होता है हमारा बैंक में कैश बैलेंस वो यूजुअली मैच नहीं करता हमारी कंपनी रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो बैलेंस होना चाहिए उससे. That's why we have to prepare bank reconciliation statement to understand our correct position of cash at bank. Okay? अगर हमारा कंपनी रिकॉर्ड बिल्कुल गलत है और बैंक में बैलेंस उतना मौजूद नहीं है तो हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है. ठीक है, आप इतने बड़े बड़े चेक्स इशू कर सकते हैं जो आगे जाके आपको मसला बन सकते हैं. तो अगर आपको बैंक का बैलेंस करेक्ट पता होगा और आपको ये आइडिया होगा कि बैंक का बैलेंस और हमारा कंपनी का बैलेंस इतना है जो मैच होने के बाद इतना होना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से अपने बिज़नेस की जो डेली रूटीन के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं. यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं. अब बात करते हैं डिफरेंसेस की. डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक. कंपनी बुक को कहा जाता है कैश बुक और बैंक की जो हम बुक अपने पास मेंटेन कर रहे होते हैं उसे हम कहते हैं पासबुक. ठीक है, जो स्टेटमेंट में आप ऊपर मेंशन करेंगे कैश बुक और पासबुक के नाम से मेंशन करेंगे. दो तरह के डिफरेंसेस हैं, टाइम डिफरेंसेस और इन्फॉर्मेशन डिफरेंसेस. टाइम डिफरेंसेस का मतलब क्या है कि टाइम की वजह से बैंक के बैलेंस और आपका जो कंपनी रिकॉर्ड में बैलेंस है वो मैच नहीं हो रहा. दूसरी बात क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन में लैकिंग्स हैं, इंफॉर्मेशन मुकम्मल नहीं है आपके पास जिसकी वजह से आपका बैलेंस और बैंक की स्टेटमेंट में जो बैलेंस आ रहा है वो मैच नहीं हो रहा. ठीक है, इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है कि आपको बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिया, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी. ठीक है, अब आपने देखी जिसकी वजह से डिफरेंसेस मौजूद हैं. ठीक है, उन डिफरेंसेस को हमें अच्छे से रीड आउट करके समझ के रिमूव करना है और एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है जिसमें दोनों के बैलेंसेस मैच हो जाएं. टाइमिंग डिफरेंस टाइप्स. चेक्स ड्रॉन बाय एंटिटी नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक. चेक ड्रॉ हो गया, एंटिटी ने इशू कर दिया, बैंक में नहीं रिकॉर्ड हुआ. ठीक है, चेक रिसीव बाय एंटिटी नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक. हमारी कंपनी में चेक रिसीव हुआ लेकिन बैंक में रिकॉर्ड नहीं है. ठीक है, टाइम की डिफरेंस की वजह से क्लियरेंस में होते हैं चेक्स. डिपॉजिट जब हम करवाते हैं एरर हो गया, कोई भी एरर आ सकता है बैंक स्टेटमेंट में भी और आपकी कैश बुक में भी. ठीक है, इसी तरह से इंफॉर्मेशनल डिफरेंसेस आते हैं. डिविडेंड्स रिसीव डायरेक्टली बाय द बैंक. डिविडेंड्स डायरेक्टली बैंक में रिसीव्ड हो गए, आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए आपने उसे ऐड अपनी बुक्स में नहीं किया. डिविडेंड इनकम होती है आपकी. ठीक है, और आपके पास चेक रिसीव हुए बैंक ने लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किए उसे. ठीक है, इसी तरह से एरर्स यहाँ पे भी आ सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट में भी और कैश बुक में भी. इंफॉर्मेशन डिफरेंसेस की वजह से भी एरर्स मौजूद हो सकते हैं कि आपको उस एरर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब वो आपके पास एक्सपोज हुआ है. These are the transactions which usually appears in company record but not in the bank statement. Deposit in transit, checks outstanding, interest income, NSF check. अब ये छोटी छोटी जो बातें आपको टर्म्स पता होनी चाहिए. डिपॉजिट इन ट्रांजिट किसे कहते हैं, चेक्स आउटस्टैंडिंग जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं उन्हें कहा जाता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट. मीनिंग का ये है इसकी मीनिंग कि वो क्लियरेंस में है चेक. NSF नॉन सफिशिएंट फंड, बाउंस हो जाए चेक आपका जिसकी वजह से. इसी तरह आपके पास व्हेन चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. ठीक है, तो उस वक्त एंट्री कहाँ बनी होगी, कैश बुक में तो बन चुकी है लेकिन बैंक में उस वक्त तक एंट्री मौजूद नहीं होगी जब तक वो चेक पेमेंट के लिए वहाँ मौजूद नहीं होगा. ठीक है, आपने जिस वक्त चेक इशू किया आपने अपने आपने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया.
ठीक है, पेमेंट उसकी। लेकिन बैंक में जब वो चेक प्रेजेंट होगा उसी वक्त बैंक उसे डिडक्ट करेगा और पेमेंट को रिकॉर्ड करेगा। चेक्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। बैंक में आपने चेक डिपॉजिट कर दिया, आपने अपने पास कैश बुक में एंट्री बनाई हुई है, लेकिन पासबुक में एंट्री जब तक नहीं बनेगी जब तक वो क्लियर्ड होकर आपके अकाउंट में एक्चुअल में डिपॉजिट ना हो जाए। इसी तरह आपके पास जब आप ये देखेंगे कि चेक्स इन डिपॉजिट इन ट्रांजिट का ये एग्जांपल है, ठीक है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट उस वक्त तक आपके पास शो नहीं होगा जब तक वो क्लियर होकर आपके अकाउंट में डिपॉजिट ना हो जाए। इसी तरह इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक ने इंटरेस्ट अलाउड कर दिया, ठीक है, आपको दे दिया, बैंक ने अपने पास एंट्री बनाई हुई है, लेकिन आपकी कैश बुक में वो बैलेंस शो नहीं होगा बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन डिफरेंस, क्योंकि आपको उस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैंक ने उस इंटरेस्ट को आपके अकाउंट में डाल दिया है, ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया आपका बैलेंस उस अमाउंट से। तो आपको एंट्री कहाँ बनानी होगी? कैश बुक में, क्योंकि वहाँ कोई एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई जब तक वो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है उस बात की। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक। अब कुछ एक्सपेंसेस भी बैंक चार्ज करते हैं, जिससे सर्विस चार्जेस, एटीएम के चार्जेस होते हैं, एटीएम चार्जेस, लॉकर चार्जेस, वो डिडक्ट हो जाते हैं आपके अकाउंट से। और आपको उस बारे में इन्फॉर्मेशन कब होती है? जब आप बैंक स्टेटमेंट देखते हैं कि ये चार्जेस डिडक्ट हुए हैं बैंक से, या बैंक आपको बताता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो कैश बुक में एंट्री नहीं बनी जबकि पासबुक में रिकॉर्ड हो चुकी है वो एंट्री, तो आपको कहाँ बनानी है? कैश बुक में बनानी है। इसी तरह आपके पास फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन योर बिहाफ। आपके बिहाफ पे कुछ आपके डिविडेंड इनकम होती है, आपकी इंटरेस्ट इनकम होती है, वो बैंक कलेक्ट कर लेता है, बैंक अकाउंट में आ जाती है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन उस बारे में नहीं होती। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर आप अपनी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर यहाँ पर भी एंट्री बैंक में बनी हुई है, कैश बुक में बनानी है, और वहीं से आपको एडजस्टमेंट करनी है कैश बुक के अंदर। कैश बुक में एंट्री नहीं बनी, कैश बुक में उस वक्त तक एंट्री नहीं बनेगी जब तक पासबुक को आप चेक नहीं करेंगे, आप बैंक स्टेटमेंट को चेक नहीं करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, पे ऑर्डर्स और एनी अदर एक्सपेंस, जो भी बैंक डायरेक्टली पेमेंट्स कर देता है, फिर आपने उसे अलाउ किया होता है कुछ हद तक कि आप इन पेमेंट्स को मुझसे पूछे बगैर मेरे अकाउंट से हर मंथ या हर पीरियड के एंड पे आप ये पेमेंट कर दें, ठीक है। तो फिर एंट्री कहाँ बनी है? बैंक ने तो बना ली जिस वक्त उसने वो पेमेंट की, लेकिन आपके पास मौजूद नहीं है वो एंट्री, इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से, तो आपको कैश बुक में बनानी है। इसी तरह डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर। अब कस्टमर्स भी बहुत सारे डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, जो आपके अकाउंट में डायरेक्ट डिपॉजिट हो जाता है, उसे आपने बनाना है। पासबुक में एंट्री बन चुकी है लेकिन कैश बुक में एंट्री नहीं है, जिसकी वजह से आपको एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड करनी होगी और आपको पासबुक में एंट्री नहीं बनानी, क्योंकि वहाँ तो बन चुकी है। बैंक ने तो जब आपका कस्टमर ने पेमेंट की बैंक को, तो उसने डायरेक्टली आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, लेकिन कैश बुक में वो एंट्री नहीं है। इसी तरह से कुछ चेक्स, बिल डिस्काउंटेड क्या हो जाते हैं? डिसऑनर हो जाते हैं। डिसऑनर की मीनिंग ये कि बाउंस हो जाए। अब जिस वक्त चेक आपका डिसऑनर हो जाएगा या बाउंस हो जाएगा, तो बैंक में तो ये इन्फॉर्मेशन थी कि वो चेक डिसऑनर हो चुका है और बैंक उससे उसी तरह से ट्रीट करेगा, ठीक है। और अगर आपका वो चेक है तो ज़ाहिर है वहाँ से वो पेमेंट आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगी अगर बाउंस हो गया किसी भी वजह से। और अगर आपने वो कस्टमर से लेके डिपॉजिट करवाया था और वो चेक बाउंस है तो वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो फिर आपको कहाँ एंट्री बनानी होगी? कैश बुक में। एडजस्टमेंट कहाँ करनी होगी? कैश बुक में। इसी तरह बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, उसे भी बैंक रिकॉर्ड कर चुका है, आपने कैश बुक में एडजस्ट करना है और एंट्री कहाँ रिकॉर्ड करनी है? कैश बुक में, क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन उसी वक्त आएगी जब आप पासबुक को चेक करेंगे और बैंक स्टेटमेंट को चेक करेंगे और अपना बैलेंस चेक करेंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, जिसके बाद आप एंट्री कहाँ बनाएंगे? कैश बुक में बनाएंगे। ऑब्वियसली कैश बुक में बनाएंगे क्योंकि बैंक में बन चुकी है, तमाम इन्फॉर्मेशन आप अपने पास करेक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं एरर की। एरर का मतलब है कोई भी मिस्टेक, ठीक है, वो बैंक में भी हो सकती है, वो कंपनी रिकॉर्ड्स में भी हो सकती है। कंपनी रिकॉर्ड्स और बैंक के अंदर अगर कुछ भी एरर आता है तो आपका बैलेंस मैच नहीं होगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना है एरर कहाँ से हुआ है। अगर बैंक से एरर हुआ है तो इट मीन्स कि आपको बैंक से ही पासबुक में उसको ठीक करना है। और अगर एरर आपकी कंपनी बुक्स में अकाउंटेंट से हुआ है तो फिर आप अपनी बुक्स में ठीक करेंगे उसे, और एरर पर डिपेंड करता है कहाँ से एरर हुआ है, उसे फिर प्लस या माइनस करके बैलेंस को इक्वल लाना है जितना होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट तो काइंडली लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।